हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का है टाइम, यहाँ पे नहा धो के पूजा वगैरह हो गया है और उसके बाद आई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। तो चाय के साथ साथ यहाँ पे मैं दूध भी बॉईल करूँगी और आप लोगों में से कमेंट करते हैं कि मैं कौन सा मिल्क यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे तो आता है नमस्ते इंडिया करके 20 रुपीज़ का आता है, तो वही वाला मिल्क यूज़ होता है। बाकी जयपुर में तो जो लूज़ मिल्क होता है ना, मतलब डायरेक्ट जो गाय भैंस वगैरह रखते हैं उन वो लेके आते हैं भैया, तो वही वाला यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मीडियम आंच पे मैंने रख दिया था दूध बॉईल होने के लिए और साथ के साथ दूसरी साइड मैंने चाय भी बना लिया था। तो आज मॉर्निंग में चाय के साथ थोड़े से मुरमुरे भी फ्राई किए थे खाने के लिए। ये शाम के नाश्ता हो या मॉर्निंग का नाश्ता हो, ये बहुत ही सही रहता है चाय के साथ खाने के लिए, अच्छा लगता है। बस इसमें नमक, थोड़ा सा तेल, नमक और हरी मिर्च डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे हो रही है बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। तो आज मैं सॉस वाला सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को सॉस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पिछली बार मैंने ऐसे ही बना दिया था जो चीज़ें रहती है उसी से मैं यहाँ पे काम चला लेती हूँ। तो आज मम्मी लेके आई थी सॉस, तो पहले मैंने ब्रेड पे सॉस लगा दिया था अच्छे से। उसके बाद जो आलू का मिक्सचर मैंने बनाया था ना, उसको लगा दिया है और इसके ऊपर से जो मैंने प्याज को स्लाइस करके रखा था उसे रखूँगी मैं। फिर ब्रेड रख के अच्छे से दोनों साइड से सेक दूँगी। और वहाँ पे जब मैं बनाती हूँ ना मेयोनीज़ वाला सैंडविच, तो वो सबको बहुत पसंद आता है। तो फिर यहाँ पे तो मेयोनीज़ है नहीं, तो जो है उसी से काम चला लेते हैं। उसके बाद ये देखो 2-3 दिन के कपड़े हैं, ढेर सारे हो गए जो कि मुझे धोने हैं। और अभी बज रहे हैं, टाइम जो है 11 बज रहे थे। नाश्ता और शायद खाना वगैरह बना के फिर मैं ऊपर आई थी। तो धूप जो है बहुत ही तगड़ी वाली है। वैसे नॉर्मली मैं हमेशा शाम को ही कपड़े धोती हूँ जब धूप चली जाती है, लेकिन आज मैंने सोचा मैं धो लूँ क्योंकि शाम को क्या होता है ना, कुछ ना कुछ मतलब अगर कोई आ गया या कोई काम लग गया तो फिर मैं धो नहीं पाती हूँ। जैसे कल चाची और बुआ वगैरह आ गए थे तब नहीं धोया मैंने। फिर उससे पहले बाबू का बर्थडे था और भी चीज़ें थी, तो 2-3 दिन हो गए ऐसे कि मैंने कपड़े धोए नहीं है। तो मैंने कहा आज तो मैं मतलब अभी ही धो लेती हूँ, सूख जाएंगे तो सही रहेगा। और कपड़े अगर धुले नहीं रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे ही रखा है। और मेरी सबसे ख़राब बोलो अच्छी बोलो आदत ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी चाहे मेरे बच्चे कपड़े पहन लें या फिर मैं पहन लूँ, तो मैं उसे बिना धोए रखती नहीं हूँ। मतलब थोड़ा-सा भी मुझे लगता है तो मैं गंदा तो मैं धो ही देती हूँ। और फिर बच्चों के कपड़ों में ये भी होता है कि उन्हें चाहे आप थोड़ी देर के लिए ही पहनाओ लेकिन वो गंदा कर ही लेते हैं। कुछ खाया या कुछ भी तो वो कहीं न कहीं मिट्टी ये कुछ ना कुछ लगा के गंदा कर ही लेते हैं। तो इस वज़ह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा ही मुझे धोने का है वो, इस वज़ह से। और ये बच्चों के मतलब मान लो बर्थडे वाले दिन से एक दिन पहले से ही नहीं, बर्थडे वाले दिन से ही ये रखे थे ढेर सारे कपड़े, इकट्ठे हुए जा रहे थे, तो आज मैं धो देती हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पानी एकदम ठंडा-ठंडा था तो मैं बार-बार अपना फेस जो है वो धो रही थी ताकि थोड़ा-सा ठंडा सा लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी धूप में मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरी बैंड बजने वाली है। बस ये है तबीयत ख़राब ना हो, लेकिन धोना भी ज़रूरी था, तो बस मैं जल्दी-जल्दी से ही धोऊँगी। ज़्यादा गंदे नहीं हैं कपड़े, बस वही है थोड़ी-थोड़ी देर के लिए पहना हुआ है ना, तो ये हो जाता है। और गर्मी में फिर पसीने की वजह से स्मेल वगैरह आने लगती है, तो धोना ज़रूरी रहता है। तो इस वजह से ज़्यादा ऐसे गंदे वगैरह तो नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी-जल्दी से सारे धो के और फिर डाल देती हूँ। और अभी तो धूप है तो मैं जल्दी उठा लूँगी क्योंकि कॉटन की साड़ियाँ हैं मेरी। अगर ज़्यादा देर धूप में रह गई तो फिर कलर जाने का डर रहता है, इस वजह से। और अभी पानी ठंडा है तो इस वजह से धुल भी रहा है, नहीं तो जैसे टंकी का पानी गर्म हो जाता है ना तो धोने में भी दिक्कत होती है। बट यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि पानी बहुत ही ठंडा रहता है, अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धुल गए हैं और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ पानी से धो के। उसके बाद मैं डाल दूँगी धूप में। तो देख ही रहे होंगे आप, धूप बहुत ही तगड़ी वाली है और कपड़े हैं ढेर सारे। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं धोऊँ। और जब मैं कपड़े धो के नीचे गई तो फिर सासू अम्मा ने डांटा भी कि अभी क्यों धोए दोपहर में, सुबह से धो लेती या तो शाम को धोती। फिर मुझे भी लगा यार कहीं तबीयत वगैरह ख़राब हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर ये था कि यार धोना तो है ही, धो लेती हूँ। शाम को कहीं कुछ काम निकल गया या फिर कोई आ गया, पता नहीं, वो थोड़ी होता है कि कोई आएगा जाएगा, तो इस वजह से मैंने अभी धो ली। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया, नहीं तो फिर तो मैं शाम को ही धोती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं आगे का काम। तो कल जो है वो दीदी जाने वाली हैं, तो मम्मी ने कहा था कि आज मैं ही खाना बनाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है। तभी मैं कपड़े धोने भी आ गई क्योंकि मम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं खाली बैठ के क्या करूँ, इससे अच्छा मैं कुछ ना कुछ काम ही कर लेती हूँ। मुझे खाली बैठना ऐसे अच्छा नहीं लगता रहता है, और तब जबकि काम हो ढेर सारे, तो इस वजह से भी मैं कपड़े धोने आ गई थी। अगर मुझे खाना बनाना रहता ना तब तो फिर मैं नहीं धोती। और फिर ये देखिए है शाम का, तो मम्मी जैसे मैंने बताया कल दीदी जाएँगी, तो हम लोगों के यहाँ पे जब भी बेटी या बहू जाती है
तो उसे ऐसे सनेस बोलते हैं, बना के दिया जाता है। तो ये तो मीठा है, इसको बोलते हैं टिकिया। तो अभी मम्मी जो है बना रही थी और यहाँ पे मैं छान रही थी, तो मैंने बस थोड़े से ही छाने थे। उसके बाद मम्मी आ गई थी और ये देखो दोबारा से वापस से मैंने डाला। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिस्किट की तरह होते हैं। चाहे तो आप इसे मैदे का बना लो, चाहे तो आटे का बना लो। और ये देखो कितने सारे ढेर सारे बने थे। इसके अलावा मम्मी ने नमकीन भी बनाया था और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी देने के लिए दीदी को। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। वैसे तो डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि दिन में मम्मी ने बनाए थे बड़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। तो जैसे कढ़ी होती है ना पकौड़े वाली, तो हम लोगों के साइड जो होती है उसे बोलते हैं बड़ी। लेकिन जो हमारे साइड कढ़ी बनती है ना, उसमें दही वगैरह नहीं पड़ता है, खटाई पड़ती है, तो अच्छी बनती है। मुझे आती नहीं बनाने, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। मैं हमेशा दही वाली कढ़ी बनाती हूँ, बट जो हमारे इधर बनती है ना बड़ी, वो भी काफ़ी टेस्टी होती है। बट वो बिना दही की बनती है, बेसन की, तो वो भी अच्छी लगती है। तो वो भी है। और बाकी जो दिन में मम्मी ने सब्जियाँ वगैरह बनाई थी, तो वो भी बची हुई है। तो मैंने कहा बस थोड़ी सी मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे, मतलब सब खा लेंगे। थोड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब कितना भी दिन का बचा हो, लेकिन जो आप फ्रेश बनाते हो तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से बस मैं उसी की कर रही हूँ तैयारी। और अभी जो मतलब गोभी लेके आई थी मम्मी, तो अभी की जो गोभी आ रही है ना, फूल गोभी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ना बॉयल होने के लिए रख दिया था। कीड़े वगैरह हैं और पता नहीं, जैसे एक तो सीज़न नहीं है ना, जिस वजह से भी उतने फ्रेश वगैरह रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे हो रही है तैयारी। उसके बाद चलिए फिर अब करते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे तेल में मैंने डाला है जीरा, लहसुन, अदरक, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद मैंने प्याज को बारीक काट के रखा है। तो जब लहसुन अदरक जो है वो थोड़े से पक जाए, तो यहाँ पे एक जो है प्याज, उसे भी मैंने डाल दिया है। और प्याज को भी अच्छे से पका लेते हैं, मतलब थोड़ा सा गल जाए तब तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और हर सब्ज़ी को खाने का मज़ा ना सीज़न पे ही होता है। अगर आप गर्मियों वाली सब्ज़ी सर्दी में खाओगे, सर्दी वाली गर्मियों में, तो उसका वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो देखिए प्याज फ्राई हो गए थे, तो उसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। हरी मिर्च थी नहीं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है एक टमाटर, नमक। इन सबको जब ये गल गए थे ना, तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया आलू। तो मैं आलू बहुत ही छोटे छोटे काट के डाले मैंने, ताकि जल्दी से गल जाए। और जैसे मैंने बताया सब्जियां हैं काफ़ी सारी, तो बस थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए बनाया था मैंने। और गोभी को मैंने बॉईल करके नमक और हल्दी डाल के फ्राई कर लिया था। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर ढक के मैं छोड़ दूँगी, ताकि सारे जो है गल जाए, आलू भी गल जाए और गोभी भी थोड़ी ऐसे अच्छे से पक जाए। और तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि रोटियाँ भी बनेंगी। तो जब तक यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मतलब गलेगी ना, तब तक मैं आटा लगा के रोटी बना दूँगी दूसरे साइड पे। और यहाँ पे 1-2 प्लेट थे जो कि मैं धो रही थी। मेरे से बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। जैसे मैंने अभी सब्ज़ी बनाई है ना, तो 4-5 बर्तन मैंने गंदे कर दिए, तो उसमें साथ के साथ ही धो के मैंने रख दिए हैं। और अब जाके मैं लगाऊंगी आटा। और गर्मी में ऐसा मन करता है कि जल्दी जल्दी से काम निपटाओ और किचन से भागो। और आज तो मैंने कॉटन की भी साड़ी नहीं पहनी है, तो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब एकदम हाल जो है ना वो बेहाल हुआ पड़ा है। बच्चे सारे मतलब खेल रहे हैं। अभी क्या है ना, आशी जैसे सारे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ बिज़ी रहती है, खेलती रहती है। तो मुझे उसकी तो टेंशन नहीं रहती, बस बाबू की रहती है। आप देख रहे होंगे उसकी चुटिया दिख रही होगी। वो वापस से आ गए, चाहे कोई कहीं भी जाए, लेकिन उसको कहीं नहीं जाना होता है, बस मेरे पास ही रहना होता है। देख रहे अभी वापस से आ गए हैं। इतनी गर्मी है, मैं उससे कह रही हूँ बाहर जाओ खेलो, लेकिन नहीं, उसे जहाँ उसकी मम्मी रहेगी बस उसे वहीं रहना होता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ आटा और उसके बाद बनाते हैं रोटियाँ। और पता है इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि चलो बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, फिर दीदी आएँगी, फिर हम लोग जाएँगे, मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी होगी। और देखो देखते-देखते दिन भी निकल गए, कल चली भी जाएँगी दीदी, बच्चे सारे ही चले जाएँगे। तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी निकल जाता है। और सच में इस बार बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे एकदम मतलब घर की रौनक होते हैं ना, तो खेलते रहते थे, उछल-कूद मचाते रहते थे। तो कल से घर जो है एकदम शांत हो जाएगा। और आशी और बाबू को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे ना आशी को 2 दिन से उसकी तबीयत जो है ख़राब चल रही है। हम कहीं भी जाएँ उसे तबीयत ख़राब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसे फ़ीवर आ रहा है, तो अभी देखती हूँ मैं कल इसे डॉक्टर से दिखा के लाऊँगी। और ये देखो किचन से मैं बाहर निकली हूँ, मेरी पूरी ब्लाउज़ जो है वो गीली हुई पड़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा के निकली हूँ। और गर्मी में क्या होता है ना, अब करते-करते ऐसा हो जाता है, फिर गर्मी लगनी बंद हो जाती है। और यहाँ पे देखो बच्चे दोनों जो हैं फ़ोन लेके बैठे हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और ले रही हूँ मैं अपनी ये आयरन की गोली, जो कि 2 दिन से मैं भूल रही थी लेना। और जैसे मैंने बताया आशी की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से उसे मैंने आज अपने पास ही सुलाया है, क्योंकि जब उसको फ़ीवर होता है, तबीयत ख़राब होती है, तो रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, सोने भी नहीं देती है।
तो खांसी उसको हद से ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से उसे मैंने अपने पास ही सुलाया, मेडिसिन वगैरह दे दी है। और यहाँ पे शायद उसके पापा का फ़ोन आया था या पता नहीं, देख रहे हैं अभी भी खांस रही है, तो मैं विक्स वगैरह लगा के फिर गले में कपड़ा वगैरह बांध के उसको सुलाने वाली हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।